नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना निरोधक वैक्सीन लगा ली और उसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर कटाक्ष किया है या एक अलग बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जिसको जो ज़रूरत होती है वो वहाँ जाता है। कांग्रेस के कई नेता वैक्सीन आने के पहले काफ़ी विरोध कर रहे थे, फिर जब वैक्सीन आई तो उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दिया और ये कहा कि वे इसे नहीं लगवाएंगे। और हालात यहाँ तक बने कि कोरोना निरोधक वैक्सीन को मोदी वैक्सीन का नाम भी दे दिया गया। परंतु अब जिस तरह से कुछ कांग्रेसी नेता सामने आ रहे हैं, उससे एक नई बहस को भी बल मिल रहा है। साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश हो या देश का अन्य हिस्सा हो, नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे उन्हीं की शख्सियत पर कई सवाल खड़े होते हों। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और अगर कांग्रेस की बात करूं तो दिनेश साहू जी हैं, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे बनता है साहू जी कि जब तक वैक्सीन आई थी और ये सवाल उठाए जा रहे थे कि पीएम मोदी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, और अब जिसे देखो वो वैक्सीन लगाने दौड़ा चला जा रहा है। पहले सही थे कांग्रेसी या अब सही है? सर, हमने वैक्सीन का विरोध कभी नहीं किया था और ना ही कोविड-19 जैसे महामारी का विरोध किया, परंतु जो उसमें अव्यवस्था होती थी उसका विरोध जरूर कांग्रेस के नेताओं ने किया होगा। और कमलनाथ जी ने आज वैक्सीन लगवाया तो जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जब नंबर आया तब मैंने वैक्सीन लगवा दिया। ठीक बात है, पर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि जिसको जो ज़रूरत होती है वो वहाँ जाता है। तो क्या अभी भी दिग्विजय सिंह जी के मन में है कि ये वैक्सीन जो है वो संदिग्ध है, इसको नहीं लगवाना चाहिए? कई कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हुए हैं, वे भी ये वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। नहीं सर, आवश्यकता अनुसार वैक्सीन तो सबको लगवाना पड़ेगा और जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तब लगाएंगे। अभी जो क्रम चल रहा है वैक्सीन लगाने का शासन के नियम के अनुसार कि पहले सरकारी कर्मचारियों को लगाएंगे, जब वो पूरा हो जाएगा तो उम्र के हिसाब से लगाएंगे। तो कमलनाथ जी का उम्र आ गया था, अब दिग्विजय सिंह के उम्र के लोगों का जब वैक्सीन लगना चालू होगा तो उन्हें भी लगवाना होगा और वो लगवाएंगे। और बाकी जैसे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या आम जनता हो, जब उनका समय आएगा तो सारे लोग वैक्सीन लगवाएंगे क्योंकि ये एक आवश्यकता है। ठीक बात है। चेतन जी, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये एक आवश्यकता है, पहले क्या था? देखिए प्रकाश जी, शुरू में वैक्सीन को लेकर के चाहे दिग्विजय सिंह जी का मामला हो, चाहे कमलनाथ जी का हो, चाहे राहुल गांधी का हो, कांग्रेस के अनेक नेताओं ने उसके औचित्य को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के कहीं ना कहीं इस देश के कुछ भी परसेंट हो पर जनमानस में उस वैक्सीन को कहीं ना कहीं विवादित करने का काम तो किया है। कोरोना जैसी महामारी जिससे सारा देश, सारा संसार जूझ रहा है, सारा विश्व उससे परेशान है, कहीं दूसरी लहर तो कहीं तीसरी लहर, इस प्रकार के घटनाक्रम को जन्म देना क्या ये अराजकता का उत्पादन करने से कम नहीं है क्या? मुझे लगता है आज कमलनाथ जी ने जो वैक्सीन लगवाई है, ये तो सब सर्वविदित, मैं साहू जी की बात से सहमत हूँ, सारे लोग लगवाएंगे, लेकिन सारे लोग जब लगवाएंगे, नेता लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे तो हम लोगों को आखिर गुमराह क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि जनता के प्रति अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया है और आज उनको इस बात के लिए या तो पश्चाताप करना पड़ेगा या फिर जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि उस समय जो उन्होंने विरोध किया था वो एक राजनीतिक विरोध था। आज भी हम अपील करते हैं कि जिसका भी नंबर आए वे जाकर के इस कोरोना की वैक्सीन को लगवाएं। क्या कहेंगे दिनेश जी, आप अभी तक आपके राष्ट्रीय नेताओं में से वैक्सीन लगवाने कोई नहीं गया है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया जी हो और रॉबर्ट वाड्रा हो, और उसके बाद तो फिर सेकंड लाइन में बहुत सारे नेता हैं, पर ये मैंने प्रमुख नेताओं के नाम बताए। ये क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या डर है या फिर उन्हें लगता है कि अभी और वेट करना चाहिए?
नहीं, वेट करने का भी कोई मामला नहीं है। और उम्र के हिसाब से जैसे प्रियंका जी और राहुल जी अभी उस उम्र के इसमें नहीं आए हैं। सोनिया जी ने क्यों नहीं लगवाया है, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका जो भी मामला रहा होगा, बाकी वो भी लगवाएंगे। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी कटाक्ष कर रहे हैं कि जिसको जो ज़रूरत होती है वो वहाँ जाता है। तो दिग्विजय सिंह जी क्या वहाँ जाना नहीं चाहते, या फिर उन्होंने कमलनाथ जी पर सीधे सीधे प्रहार किया? सर, ना तो ये उनके ऊपर प्रहार है और ना ही दिग्विजय सिंह ऐसा चाहते हैं कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो फिर बयान ये आना चाहिए था कि बहुत अच्छा हुआ कमलनाथ जी लगवाया है, इसके बाद अब मैं जाऊंगा। जी, वो तो उन्होंने उल्टा कह दिया। नहीं, आपके बात से मैं सहमत हूँ, पर वो कहना कुछ और चाह रहे होंगे, उन्होंने कह दिया। परंतु उनके शब्द जो है वो ऐसे नहीं है कि भाई कोरोना का हमें वैक्सीन का विरोध करना है इसलिए हम कह रहे हैं। कमलनाथ जी का जो समय था जब उनको वैक्सीन लगना था तब वो गए, और दिग्विजय सिंह जी का भी जब समय आएगा वैक्सीन लगवाने का तब वो भी जाएंगे। नहीं तो उनका तो समय आ गया ना भाई, सबको पता है 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दिग्विजय सिंह क्या 19 साल के हैं क्या? नहीं, 19 साल के नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है उनके इनके उम्र में, इनको भी जाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जब दोनों नेता 70 के ऊपर के हैं, एक नेता कमलनाथ जी ने वैक्सीन लगवा ली, दूसरे ने उस पर सवाल खड़े कर दिए दिग्विजय सिंह ने, उन्होंने नहीं लगवाई ये वैक्सीन। अब वो अभी तक क्यों नहीं लगवाई ये तो उसका कारण मुझे ज्ञात नहीं है, पर यह है कि वो लगवा लेंगे जल्दी। चलिए, लगवा लेंगे जल्दी। चेतन जी, क्या है आपको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर ऐसे इश्यूज उठाते हैं जिनसे कांग्रेस दिक्कत में आ जाए, या फिर वाकई में बीजेपी को वो बैकफुट पर ले आते हैं अपने बयानों से? देखिए प्रकाश जी, दिग्विजय सिंह जी हमेशा व्यवस्थाओं के खिलाफ वर्जन भी देते हैं, बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। अगर वे व्यवस्थाओं के साथ चलते, वर्तमान को देख करके चलते, तो आज जो इस हाशिए पर दिग्विजय सिंह जी पड़े हैं, भले भी राज्यसभा मेंबर हो गए हों, लेकिन जिस प्रकार की करारी हार 10 दिन के चुनाव में इस राजधानी में उनको मिली है, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक इतिहास में उनको इतनी करारी हार कहीं मिली होगी। और उसी तरह वे अपने व्यवहार से भी मैसेज देते हैं और हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी हमेशा माइनस बात करके जो सुर्खियां बटोरते हैं, हर चीज़ में माइनस करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी को लेकर के हमें गंभीरता होना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उन्होंने मध्य प्रदेश को कोट किया, भले ही हमारी सरकार है तो क्या हुआ कि ये सेकेंड वेव को रोको भाई, आपको क्या है, आपको जो चाहिए आप वो करिए, आप अपने इंतजामों को करिए। जहाँ प्रधानमंत्री इतना गंभीर होकर के बात कर रहे हैं और उस तरह से सोचना चाहिए। आज हमारे प्रदेश को बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, और दिनेश जी भले ही उस बात को नहीं कह पाए, लेकिन दिग्विजय सिंह हर बात में कहीं ना कहीं कटाक्ष करने के आदी हो गए हैं, और इस कटाक्ष का ही परिणाम है कि जब भी दिग्विजय सिंह मुंह खोलते हैं तो उसकी गाज कहीं ना कहीं कांग्रेस पे बन करके गिरती जरूर है। बिल्कुल। यहाँ दिनेश जी, जो बात कमलनाथ जी कह रहे हैं कि साहब मुझे तो टाइम दिया गया था, मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया तो मैंने लगवा ली वैक्सीन, पर उनके साथ ही अगर हम पीसी शर्मा को देखें या बाकी के अन्य नेताओं को देखें, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, और अभी तक जो बयानबाजी दी वो भी वैक्सीन के खिलाफ ही जा रही है अप्रत्यक्ष तौर पर। सर, सभी ने वैक्सीन लगाने के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई होता है किया हुआ है, और जब जैसे जैसे नंबर आएगा सभी जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, आम जनता की भी अपनी जवाबदारी है कोरोना को लेकर, राजनेताओं की भी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी है, और हम सबकी भी है, और हमें किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, खासकर। तो पहले क्यों विरोध किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने पहले ये तक कह दिया कि ये मोदी वैक्सीन है। नहीं सर, अब इस मामले में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, परंतु ये है कि वैक्सीन को लेकर सर विरोध कांग्रेस का नहीं रहा है। बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर विरोध नहीं रहा, तो क्या कोरोना वायरस को लेकर रहा है विरोध? नहीं, कोरोना वायरस को भी लेकर विरोध नहीं रहा है कांग्रेस का, क्योंकि हम सब ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने इस चीज़ को देखा है और हमने उनके परिणाम भी भुगते हैं। तो कोई भी राजनेता हो या कोई भी हो, इसका विरोध तो नहीं कर सकता।
चलिए, कोई नेता विरोध नहीं कर सकता। चेतन जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस साफ तौर पर मुकर रही है, ये कह रही कि उन्होंने तो विरोध किया ही नहीं था वैक्सीन का। ये किसने खबर फैला दी कि साहब विरोध कर रही है कांग्रेस? देखिए प्रकाश जी, सारे चैनलों ने दिखाया है कि किस किस प्रकार के वक्तव्य आए हैं। मोदी वैक्सीन हो गई, किसी ने तो उसमें ये भी फैलाया कि इससे कारण आप में नपुंसकता आ जाएगी इस वैक्सीन को। इतना निचले स्तर पे जा करके इस तरह की बातें करना किसी भी नेता को, वो किसी भी इस सर्व समाज के नागरिक को, खासतौर से ऐसे नागरिक जिनकी अपनी अपील हो, इस तरह से बात करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। ये अराजकता को जन्म देने वाली एक बात है। सारा देश अगर आज इस संक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की बात करता है और वहीं उस बीच में आप इस तरह की बात करो, और वो पार्टी के नेता जिसका अपना इतिहास है, जो कहते हैं कि हम विचारधारा है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, वो महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं। तो महात्मा गांधी जी के आदर्श में तो इस तरह की कोई बातें थी नहीं। महात्मा गांधी जी के विचारों की बात करते जरूर, लेकिन विचार कहीं दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान में हम सबको आगे आकर के सबसे पहले वैक्सीन का टीकाकरण हम सबको कराना चाहिए। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता इस देश को बचाना है, देश के जन को बचाना है। देश के जन बचे रहें। आप राजनीतिक अनेक इशू पे करना चाहो आप कर लेना, और भारतीय जनता पार्टी आपसे राजनीति करने के लिए किसी भी मैदान पर आपसे पीछे नहीं मिलेगी। लेकिन कमोबेश जहाँ पर जनता का हित हो, जहाँ पर प्रदेश और देश का हित हो, वहाँ पर इस तरह की गंदी राजनीति करने का कृत्य हमको नहीं करना चाहिए। आप भले ही उसको सोचो कि ये सारी चीज़ें राजनीति में चलती रहती, मुझे लगता है कि इस प्रकार के अपराध के लिए ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा, जहाँ पर आपकी इस तरह के बातों को चलते हुए अनेक लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। और अनेक लोगों में से प्रकाश जी, अनेक लोगों के यहाँ कैजुअलिटी भी हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और ये निरंतरता बनी हुई है। ये आज हम सब के लिए, मैं तो कहता हूँ, जब जागो तब नया सवेरा। जो आपने किया है उसको भूल करके आज से भी अगर आप अच्छे कामों में लग जाओ तो मुझे लगता है कि पर आपके जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, आज ही जैसे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि भाई ये समझ में ही नहीं आता कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। और अगर आपको वैक्सीन का विरोध करना था तो लगातार करते रहते। अब बीच में विरोध किया, जब उनको लगा पीएम मोदी ने लगा ली तो अब अपन भी लगवा लो। तो जो सवाल वो उठा रहे हैं वो ये है कि इतने दिनों तक जो भ्रम फैला जनता के भीतर, और वो जो जनता जो लगवाने के लिए एंटाइटल थी या योग्य थी उसने नहीं लगवाया, वो इन नेताओं को क्या सोचती होगी, इनके नेताओं के बारे में? देखिए प्रकाश जी, 130 करोड़ की पॉपुलेशन में आज भी बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर अशिक्षा है, और जिन लोगों में शिक्षा का अभाव है वे लोग इन सब तरह की बातों में आते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं निश्चित रूप से बहुत तार्किक बात कही है, लेकिन ऐसे राजनीतिक दल के उन नेताओं के बारे में क्या कहें जो राजनीति करने के लिए इतने निचले स्तर पर गिर करके अपने वक्तव्यों को बखान करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के सबसे पहले आपको भी याद होगा प्रकाश जी, उन्होंने यही प्रश्न चिन्ह उठाया कि अगर इस वैक्सीन में अगर इसकी सत्यता है, ICMR ने इसको अप्रूव किया, तो पहले प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट क्यों नहीं लगवा रही है। अगर मान लीजिए यही कैबिनेट और माननीय प्रधानमंत्री जी लगवा लेते पहले, तो कहते देश की इनको चिंता नहीं है। तो आदमी की जब दृष्टि में ही दोष हो जाए और दृष्टि में ही काला काला धुंधला धुंधला सा दिखने की एक परिणति आ जाए, तो उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि स्पष्ट और सच आंखों से भी आप मोतियाबिंद की तरह देख रहे हो, तो उसमें हमारा तो कसूर है नहीं। सूरज की तरफ देख करके अगर आप कह दो कि इसमें तो रोशनी नहीं है, बहुत अंधेरा है, तो ये कसूर सूरज का नहीं है, ये आपका कसूर है। तो आपके कसूर की सजा ये हमारा देश क्यों भुगते? मुझको लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने, जिन लोगों ने ये बयान दिए हो, आज उनको अपने उन बयानों पर पश्चाताप भी करना चाहिए और शर्म भी महसूस करना चाहिए। सभ्य समाज कहता नहीं है, समझता सब है। बिल्कुल। यहाँ मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी ने वैक्सीन को लेकर पहले विरोध किया, नहीं किया, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि जब नंबर आया तो उनको लगानी थी। पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब भी हाईकमान कोई डिसीजन लेता है, कमलनाथ जी उससे विपरीत ही जाते हैं। आप देखिए, इमरती देवी को आइटम कह दिया उन्होंने, तब भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी सीधे तौर पर। इमरती देवी जो उस समय की महिला बाल विकास मंत्री थी। इसके बाद भी जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है कि जैसे अभी माणक अग्रवाल जी को उन्होंने निकाल दिया पार्टी से, और सिर्फ इस बात पे कि माणक अग्रवाल ने अन्य नेताओं की तरह ये कहा था कि साहब गॉड से
समर्थक जो हैं या उनको पूजने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं रखा जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं ये हाईकमान से थोड़ा सा हटके हो रहे हैं? नहीं सर, हाईकमान से हटके तो नहीं हो रहे। मानक अग्रवाल जी का जैसे मामला है तो इसमें आज मानक अग्रवाल जी जिन नेता को फॉलो करते हैं, दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि मानक अग्रवाल जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब उन्होंने राजनीतिक सारे विवाद को यही विराम दे दिया कि मानक अग्रवाल जी ठीक है राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और राष्ट्रीय सदस्य थे वो, तो उनको अगर कोई परेशानी थी तो कमलनाथ जी से परेशानी थी तो वहाँ उनको पर प्रॉब्लम तो यही है ना, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता नेता की यही तो प्रॉब्लम है कि बड़े नेता मिलते नहीं है जमीनी कार्यकर्ताओं से, और जमीनी कार्यकर्ता कब तक इंतजार करें फिर। अब ऐसा है कि सर मानक भाई ने सोनिया जी को लेटर भी लिखा है और चूंकि मानक जी अगर सही होंगे तो हाईकमान से इनका निष्कासन रद्द हो जाएगा, और अगर गलत होंगे तो फिर जारी रहेगा। और अगर अनुशासन समिति को ऐसा लगता है कि नहीं मानक जी को वाकई ऐसा नहीं करना था तो वो उनका निष्कासन यथावत रहेगा। बिल्कुल। और ये सामने जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, आम नेता है, वो कैसी असमंजस की स्थिति में रहता होगा कि एक नेता बोल रहा है वैक्सीन मत लगवाना, दूसरा कह रहा है लगाने जा रहा हूँ मैं, तीसरा कुछ और बयान दे रहा है। इससे क्या फ़ायदा होता है कांग्रेस को? सर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के नेता लोग हैं वो वैक्सीन को लेके विरोध नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि कार्यकर्ता भी आजकल समझदार होते हैं। उनको मालूम है कि कोरोना का जो महामारी है अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो वैक्सीन तो उनके आवश्यकता अनुसार जब उनका नंबर आएगा तो लगवाएंगे, जब मेरा नंबर आएगा मैं भी लगवाऊंगा। नहीं, पर देखिए दो तरीके की बातें हैं, या तो आप उसमें सहयोगात्मक रूप शुरू से अपनाए हुए हैं, या फिर जिसको कहें आपने देखा मौका कि अब चूंकि पीएम ने लगा लिए तो अपन भी लगवा ही लो, नहीं तो फिर गलत संदेश जाएगा। और ये और ज़्यादा उस पर जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जिसकी जहाँ आस्था होती है, जिसका जहाँ काम होता है वहाँ जाता है। नहीं, आस्था और काम वाला तो ये सर इस महामारी में कोई ऐसा मतलब बात है ही नहीं। ये तो ऐसा है कि भाई आवश्यकता सबको है, दिग्विजय सिंह जी को भी आवश्यकता है, और जब नहीं लगवाई उनको जरूरत पड़ेगी तो लगवाना पड़ेगा। आप देखिए ना, जरूरत से क्या मतलब, सुपरमैन थोड़ी है कोई व्यक्ति कि नहीं ठीक है आप वो उनको नहीं लगाएंगे वैक्सीन तो कोई एक अच्छा संदेश जाएगा। आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे घर के पास में एक डॉक्टर जैन साहब थे जो कि हमीदिया हॉस्पिटल में थे और सर्जन थे। उनको जब कोरोना हुआ तो 2.5 महीने चेन्नई हॉस्पिटल में एडमिट रहे और कल या परसों उनका देहांत हो गया। जब डॉक्टर जैसे लोग नहीं बच पा रहे इस महामारी से, तो आम कार्यकर्ता हो या आम नेता हो या आम जनता हो, कोई नहीं बच पाएगा। वैक्सीन तो लगवाना पड़ेगा। अगर आपका शरीर कोरोना जैसे महामारी को झेलने लायक है तो ठीक है, आप झेल लोगे, और नहीं है तो फिर तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। या चेतन जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि बीजेपी जिस तरीके से आज से ही एक अभियान भी शुरू किया है, भगवान दास सपनानी के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री हैं कि लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाएं। जब स्वैच्छिक है वो वैक्सीन, तो ये जागरूकता के नाम पर एक विशेष अभियान चलाने की क्या ज़रूरत है? क्या ये वोट बटोरने की कवायद है, या फिर ये सिद्ध करने की कोशिश है कि हम जो वैक्सीन लाए थे वो पूरी तरह से सही थी, कांग्रेस गलत थी, अब हमारे पास आइए तो हम वैक्सीन भी लगवा देंगे आपको और आपका को बीमारी से भी दूर रखेंगे? ये मतलब एक पर्टिकुलर वोट बैंक को सहेजने का एक तरफ रखने का प्रयास है? नहीं प्रकाश जी, ये न तो वोट बैंक की राजनीति है, न ही इसको उस दृष्टि से देखा जाए कि हम लेकर क्या है। हम कुछ नहीं, सब देश है, इस देश में ही सब समाहित है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बात हुई कि हमारी तरफ से भी अपील जाना चाहिए, हमको भी आग्रह करना चाहिए। जैसे हम मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। हमारी अपनी भी मास अपील जाना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। देखिए प्रकाश जी, जब हम समाज में काम करते हैं हम हमेशा केवल वोट लेने क्यों जाएं,
आज अगर समाज को हमारी आवश्यकता है, मान लीजिए उसको कहीं कन्फ्यूजन है, और एक बात तो है कि रजिस्ट्रेशन करने में अभी बहुत से लोगों को दिक्कत भी आ रही है, हो सकता है अगर उनको दिक्कत है उनमें हम मदद कर सकते हैं ना, हमारे आईटी सेल काम कर ही रही है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक आधार पर नहीं, ये सामाजिक सरोकार का एक रिश्ता है हमारा। हर घर में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हर बूथ पर लोग हैं, तो हम इस सामाजिक सरोकार के सामाजिक रिश्ते को क्यों न फिर से रिव्यू करें। आज जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं तो हमारा काम ये भी तो बनता है हम उनसे आग्रह करें, केवल हम वोट लेने जाएं, ये करने जाएं, बाकी कार्यक्रमों के निमित्त जाएं, आप हमारे प्रदर्शन में आइए, आप हमारे साथ आइए, केवल यही काम हमारा नहीं है। हमारा ये भी काम है कि हम सामाजिक सरोकार में उसके जन धन की भी चिंता करें। दिनेश जी, बीजेपी तो एक सुनियोजित तरीके से बाकायदा उनके नेताओं ने पहले वैक्सीन से मना किया, फिर लगा लिया और उसके बाद लोगों को भी आगे कर दिया। अब अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में जो बड़े बड़े दिग्गज अब ये वैक्सीन लगवा रहे हैं वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि भाई उनकी कम्युनिटी के लोग, उनके आस पड़ोस के लोग जाएं और वो वैक्सीन लगवा लें ताकि कोरोना के फैलने की संभावना कम हो सके। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी उसे वोट बैंक की तरह यूज़ भी कर रही है। आप जो है विरोध करके बैकफुट पर खड़े हुए। सर, कोरोना के मामले में तो कोई भी राजनीतिक ऐसी बातें नहीं होना चाहिए कि कौन वोट बैंक नहीं, तो जब आप नहीं जाएंगे तो वो लोग तो बटोरेंगे। नहीं, ये काम तो आपको करना चाहिए था कि आप लोग जाते, देखते वहाँ वैक्सीन लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों को फ्री में दी जा रही हैं। भोपाल में ही देखिए, कमलनाथ जी खुद वैक्सीन लगाने गए पर अपने कार्यकर्ताओं को किसी को नहीं उन्होंने आगे किया। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके साथ इतने प्रवक्ता गए थे, उनके साथ इतने और नेता गए थे, उन सबको भी वैक्सीन लगवा देते? बिल्कुल जिम्मेदारी थी। और वो जो नेता लोग गए थे वो भी वैक्सीन लगवाएंगे और उनको लगवाना सवाल वो नहीं लगवाएंगे, ये तो देखिए फ्यूचर की बात हो गई। भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस विपक्ष में है इस समय तो ये जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, जनता की सेवा के मुद्दे रहते हैं, वो भी नहीं कर पा रही क्या कांग्रेस? नहीं, इस मामले में हम लोगों की तैयारी है कि हम जनता को निवेदन करेंगे जनता से कि वो वैक्सीन लगवाएं। और कई जगह हम जैसे कार्यकर्ताओं ने चालू कर दिया है। हम लगभग जो हम लोगों से टकराता है, हमारे परिचित के लोग, हम उनसे कहते हैं कि भैया वैक्सीन लगवा लेना, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, जब आपका नंबर आएगा तब आप जाके लगवा लेना। नहीं, पर अगर ये कितना अच्छा होता कि ये विषय आपके द्वारा सामने आता। अब इससे संदेश ये जा रहा है कि पहले आपने विरोध किया, मोदी जी ने वैक्सीन लगा ली, आपको लगा कि हाँ फुल प्रूफ है भाई वैक्सीन, कोई नुकसान नहीं करेगी, अब अपन भी लगवा लो। अब जनता को आपने पहले भ्रम में रख दिया है तो उसे भी आप समझाने नहीं जा रहे हैं। भाई कांग्रेस अगर समझाती कि नहीं साहब ये चीज़ गलत है, पहले हमने जो बोला था वो गलत है, अब जो बोल रहे हैं वो सही है कि लगवा लीजिए वैक्सीन। वैक्सीन के मामले में तो हम सर जनता के सामने जाएंगे, वैक्सीन उनको आग्रह करने, उनसे निवेदन करने कि आप वैक्सीन लगवाइए। और हम लोगों की तैयारी संगठन। अब आप तो तैयारियों की मैं बात करूं तो आपको पता है भोपाल में ही वैक्सीन के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो एंटाइटल है उसे वैक्सीन लग नहीं रही है। जो केंद्र हैं, कोविड सेंटर्स हैं, या जो मान लीजिए नए सेंटर्स वैक्सीनेशन के लिए खोले गए हैं, वहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों, परंतु कहीं स्टाफ नहीं है। स्टाफ है तो उनके खाने के, नाश्ते के, उनके मानदेय के इंतजाम नहीं है। क्या विपक्ष में होने के नाते आप लोग नहीं बात ये उठा सकते थे? इससे आपको जनता की सहानुभूति भी मिलती और लगता कि आप उनके सुख दुख में साथ खड़े। इस मामले में मैं मानता हूं सर कि कमी है, इसको हम जल्दी दूर कर लेंगे। ऐसे मामले हम जनता के सामने लेके जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है और इसके लिए वाकई आपको साधुवाद दिया जाना चाहिए। चेतन जी, वैक्सीन तो लग रही है परंतु आप देख रहे होंगे वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं। अब जो CMHO है प्रभाकर तिवारी, वो मनमानी कर रहे हैं अपनी कि कहीं सेंटर्स पे लोगों को, जो कर्मचारी हैं बेचारे वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, वो उनको खाना नहीं मिल रहा, नाश्ता नहीं मिल रहा, पानी नहीं है पीने के लिए, तो कहीं पर उनको मानदेय नहीं मिल रहा है और कहीं मतलब मनमानी चल रही है कि जो आए साहब इसको तो लगा ही दो, भले ही वो 60 साल का हो या नहीं। देखिए प्रकाश जी, अगर कहीं भी वैक्सीन सेंटर पर कोई कमियां हैं, कहीं अराजकता है, और जिस प्रकार का आप बता रहे हो कि इस प्रकार का अगर एपिसोड आएगा तो निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान लेगी। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो सेंटर हमने चालू किए हैं
उन सेंटरों पर प्रॉपर लोग आने लगे। अभी जितना नहीं, रजिस्ट्रेशन वहाँ होता लोग है, आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ चेतन जी, आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आज बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया है कि हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, तो जहाँ आपने टेबल लगाई वो भी आपको पता है जेपी हॉस्पिटल। आप उससे अच्छा तो था छोटी छोटी डिस्पेंसरीज पे जाते और वहाँ जाके निरीक्षण करते कि वहाँ वाकई वैक्सीन लग रही हैं लोगों को या नहीं लग रही हैं, या हंसी मजाक चल रहा है, ये दिखाने का ही कागज़ में अभियान चल रहा है। देखिए जिन सेंटरों को सरकार ने चिन्हित किया है उन सेंटरों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनेक बार गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मैं गए। एक आपको उदाहरण और देता हूँ। अराजकता साईं की बाबा, स्थिति- सुन लीजिए, साईं बाबा डिस्पेंसरी है, ये नए भोपाल का, आपको वो इलाका पता होगा, शाहपुरा से लगता हुआ इलाका है। और वहाँ पर जो जो स्टाफ तैनात है वो वैक्सीन लगाए इस पर ध्यान नहीं है। सीएमएचओ वहाँ से फ़ोन करके कह रहा है कि इतना डोज जो है, एक बड़ा बल्क जो है वो बंसल हॉस्पिटल को दे दो। उन्होंने कहा अभी पैसे तो दे नहीं रहे, फ्री में कैसे दे दें? तो बोला नहीं, हम कह रहे हैं दे दो। नहीं, ये तो क्या भ्रष्टाचार मचा हुआ है? अगर इस तरह का कृत्य है तो ये तो अराजकता है। और निश्चित रूप से प्रकाश जी, अगर इस प्रकार की बात का अगर कोई एविडेंस होगा तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस पर कार्रवाई करेंगे। एविडेंस ही है, तभी तो जब मैं बोल रहा हूं ना, मुख्यमंत्री जी है तो कोरोना की निश्चित रूप से बैठक करें। ले रहे हैं और उनको ये बताया ही नहीं जा रहा कि भोपाल के जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स, वहाँ ये चल रहा है कि सुबह की चाय नहीं मिलती है कर्मचारियों को, दोपहर का खाना नहीं मिल रहा है, शाम को चाय नाश्ता नहीं मिल रहा है। अब जो आदमी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी पर है, वो घर से 8 बजे तो निकलेगा ना कम से कम। और अगर वो 9 बजे से देखना शुरू कर रहा है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी हो कि भाई आप लोग समय से उसको शुरू कराएं, 9 बजे शुरू हो जाए वैक्सीनेशन। फिर दूसरा, उन कर्मचारियों को भी दिक्कत ना हो। ये दोनों ही चीज़ें आप ही को देखनी है, सरकार आपकी है और व्यवस्था भी आप ही को बनवानी है। नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की बातें पे अगर हमारा फोकस है, अगर कहीं भी इस तरह में कोई कमी लगेगी तो निश्चित रूप से कहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि भोपाल एम्स में जब हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, वहाँ की अराजकता थी। इन सारी बातों को लेकर के वाद विवाद भी हुआ, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रमुखता के साथ अपने विषय रखे कि एम्स में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हो रही हैं। अब ये यहाँ भी हम रखेंगे नहीं कि छोड़ने वाले। ये प्राइवेट अस्पतालों को बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से अराजकता है, मैंने कहा ना प्रकाश जी। तो और ये सीएमएचओ जो है उस पर आप कार्रवाई के लिए कहेंगे सीएम को? तो भैया ये कौन सीएमएचओ है जो मतलब पीएम मोदी की नीति को और आपकी रणनीति को पलीता लगाने पे लगा हुआ है? प्रकाश जी, मेरे तो संज्ञान में अभी आपके माध्यम से आया है और मैं कल ही इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष हैं उनसे कहूँगा, आग्रह भी करूँगा कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संगठन के माध्यम से हमको चिट्ठी भी लिखना भी चाहिए, अवगत भी कराना चाहिए। कम से कम जिस वैक्सीन को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सारे हिंदुस्तानियों को लगना चाहिए, और वहाँ पर इस प्रकार की अराजकता अगर कोई उत्पन्न करता है तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है और इसी बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं चेतन सिंह जी। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा दिनेश जी कि ये जो कमियाँ दिख रही हैं ये कांग्रेस को दिखना चाहिए थी, और कांग्रेस में तो देख रहे हैं आप, एक आपके नेता चले, 4 चापलूस उनके साथ चल दिए, उन्हें पता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे हो क्या रहा है। सर इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जो अभी साईं बाबा नगर का जो बात है वो एक्चुअल में बाबा नगर की बात है। हाँ, बाबा नगर, साईं बाबा जहाँ नगर जो भी संजीवनी है। क्लिनिक है, हाँ, वहाँ पर 2-3 दिन पहले ये भी वाक़या हुआ था कि मेरे एक कार्यकर्ता है गोविंद पटेल जी, वो लोगों को लेके जा रहे थे, जैसे हमेशा वो जनसेवा में रहते हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए 2:30-3 बजे का समय रहा होगा। वहाँ जनता लाइन में लगी थी, 20-25 रहे होंगे। वहाँ के स्टाफ ने कह दिया कि भैया अब वैक्सीन ख़त्म हो गया, अब आप 2 दिन बाद आना। बताइए। तो ये हाल है। ये चीज़ आप अपने जो नेता हैं परम सम्माननीय, कभी कभी जो घर से निकल पड़ते हैं तो उनको बताते नहीं है कमलनाथ जी को कि भैया आप तो हमीदिया में चले गए, ये सेंटर्स पे ये हालत हो रही है? उसका हम इसके लोग बारे में भी तो कुछ बयान दें कमलनाथ जी। हाँ, उसका हम लोग क्या है कि शिकायत कर रहे हैं, और जब वो कार्यकर्ता ने ऑब्जेक्शन लिया, नहीं, आपको पता होगा कि अगर आप वहाँ गए होंगे, बाबा नगर, साईं बाबा नगर जो भी आप बता रहे हैं, वहाँ स्टाफ भी नहीं है। हाँ, स्टाफ भी कम है। और स्टाफ की ये हालत है कि वहाँ भीड़ आ रही है और वो पता चला डॉक्टर और वो कंपाउंडर किसी भी दिन पिट जाएंगे। नर्स वर्स जो भी मेल फीमेल नर्स हैं वो भी पिटने की नौबत है, क्योंकि आप जैसे नेता पहुँचेंगे तो थोड़ा गर्मी भी दिखाएंगे, फिर माराकूटी भी शुरू होगी।
तो सवाल ये है कि ये चीज़ें आप उठाइए ना कि वहाँ स्टाफ नहीं है, तो ये कर क्या रहा है भाई? आपको तो सीएमएचओ को पूछना चाहिए था ना। जी, सीएमएचओ को भी पूछना चाहिए था, और हमारे कार्यकर्ता ने क्षेत्रीय विधायक अच्छा। आरिफ मसूद जी को अवगत कराया कि भाई तो यहाँ वो पे इन उनने भी चीज़ों की ध्यान कमी नहीं है। दिया। उनको उन्होंने तो अब- लगवाना ही नहीं है, तो उन्होंने कहा क्यों हम लोड ले जाते नहीं, हैं, उन्होंने ऐसा? हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करवा देंगे। तो आज तक नहीं हुई व्यवस्था दुरुस्त। वहाँ स्टाफ अभी भी नहीं बढ़ रहा। जो भी जितने भी सेंटर्स हैं यहाँ, जी। अधिकांश पे ये स्थिति है कि वहाँ ना तो कंपाउंडर हैं जो, और ना नर्सेज हैं, और जो स्टाफ को नियंत्रित करने के लिए गार्ड चाहिए वो भी नहीं, मतलब सॉरी, जिसको भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो गार्ड चाहिए वो भी नहीं है। इस मामले में सर मैं कल माननीय कमलनाथ जी को एक पत्र लिखूंगा कि आप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को या बड़े नेताओं को एक काम दिया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्था है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं यहाँ पर इस चर्चा में। आप दोनों का ही मत ये है कि जनता की बात है तो जनता के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, परंतु अफसोस की बात तो ये है कि कांग्रेस जो कि विपक्ष में है, उसे इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की हकीकत से सरकार को अवगत कराना चाहिए था, उसने नहीं कराया, जिसे देखो सिर्फ अपनी सोच रहा है। और शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया होगा कि जिसे जहाँ जो ज़रूरत है वो वहाँ चला जा रहा है। परंतु यहाँ ये बात भी उठती है कि कांग्रेस अगर वैक्सीनेशन को लेकर पहले सवाल उठा रही थी, अब उस पर एतबार कर रही है, तो जनता उन पर एतबार कैसे करे? और जिस तरह की अराजकताएँ राजधानी भोपाल में हो रही हैं, वो तो और भी गौर करने लायक है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।